नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित रेस्टोरेंट में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने कहा कि उन्होंने 12 विषयों में यूजीसी नेट परीक्षा पास कर शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान अंकित कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे भारत के सबसे ज्यादा शिक्षित व्यक्ति हैं। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने बताया कि उन्होंने एमफिल और पीएचडी की है। उन्होंने जेएनयू प्रवेश परीक्षा विभिन्न विषयों में 33 बार पास की। उन्होंने ईरान जाकर फारसी भाषा की पढ़ाई भी की है। उन्होंने सूफी धर्म, सबाई, पारसी धर्मों पर कई शोध पत्र लिखे हैं। पारसी धर्म पर लिखे गए शोध को पारसियों की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं में भी प्रकाशित किया गया है। उन्होंने बताया कि सैकड़ों साल पहले भारत से ईरान गए जोगी समुदाय के संबंध में भी खोज की और उनके संबंध में भी अनेक शोध पत्र लिखे, जिनमें से एक शोध पत्र गोरखपीठ संप्रदाय गोरखपुर में भी एक सेमिनार में प्रस्तुत किया गया था। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह का दावा है कि वे विश्व के सबसे शिक्षित व्यक्ति हैं, क्योंकि उन्होंने यूजीसी नेट को 12 अलग अलग विषय में पास किया है। उन्होंने बताया कि पिछले 15 वर्षों से उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का प्रयास किया, लेकिन सिस्टम में खामियों के चलते उनका चयन नहीं हो सका। उन्होंने बताया कि वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि एक तो पहली बात तो ये है कि मैं साबित करना चाहता हूँ कि मैं विश्व का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। इसे साबित करने के लिए मेरे पास 2 आधार हैं। एक तो मेरे पास 12 विषयों में यूजीसी नेट की क्वालिफिकेशन है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की काबिलियत होती है। दूसरी बात यह कि मेरा पूरी दुनिया को चैलेंज है कि कोई भी आके मेरे से ज्ञान में मुकाबला करके देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किस तरह का ज्ञान? ह्यूमैनिटीज के सारे सब्जेक्ट, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, धर्मों के बारे में अध्ययन हो गया, लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, तो हर देश, बहुत सारे देशों का इतिहास होगा। 80 सब्जेक्ट की 90 सब्जेक्ट की मेरे पास लिस्ट है। ये मेरे पास लिस्ट है, सब्जेक्ट की जो लिस्ट है, ये लिस्ट है पूरी। कि इनमें मेरे से मुकाबला करके देख लें, कोई भी दुनिया में आ जाए, कोई भी। कैसे संभव हो सका? जिस तरह आप पढ़ाई में शुरुआत में जो है बिल्कुल आप खुद बता रहे हैं कि कई बार फैल हुए, तो एक बार शुरू से बता, हाई स्कूल इंटर में किस तरह? हाई स्कूल में मैं 4th क्लास में फेल हुआ, फिर बड़ी मुश्किल से 9वीं क्लास में मैं 2 बार फेल हुआ, फिर 10वीं मैंने प्राइवेट की है। उसके बाद मैंने जेएनयू में एडमिशन लिया, मैं वहाँ 1 बार फेल हुआ, फिर दोबारा जेएनयू में एडमिशन लिया किसी और लैंग्वेज में, वहाँ फेल हुआ। फिर मेरठ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फार्म भरा, मैं वहाँ भी फेल हुआ। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डेंस में फार्म भरा, वहाँ फेल हुआ। 3rd डिवीजन से बड़ी मुश्किल से मैं बीए कर पाया। उसके बाद मैंने जेएनयू से एमए किया, जामिया मिलिया इस्लामिया से एमफिल की और पीएचडी की 2018 में। उसके बाद मतलब यूजीसी नेट मेरा पहली बार 2006 में हुआ था इंडियन कल्चर में। उसके बाद मैंने 12 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट पास किया है। तो कैसे संभव हो सका कि इस तरह? मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारता। एक बार को थोड़ा सा हौसला जरूर टूटा था मेरा, तो मुझे लगा कि शायद मैं बीए भी ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी लगातार पढ़ते रहने की बहुत ज़्यादा आदत है। और इसी वजह से मैं आज ये क्लेम कर पा रहा हूँ कि हाँ, मैं पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, क्योंकि मैं रोज़ 2-3 किताब खत्म कर देता हूँ। तो विश्व गुरु का जो ये लिखा हुआ है आपने, विश्व गुरु, हाँ, तो इसका कैसे तय हुआ कि आप विश्व गुरु? मेरे पास सबसे ज़्यादा 12 सब्जेक्ट में यूजीसी नेट है। मेरे पास कम से कम 25 सब्जेक्ट में और मेरे यूजीसी नेट पास करने की मैं काबिलियत रखता हूँ। और दूसरी बात, मैं विश्व गुरु इस वजह से बोल रहा हूँ अपने आप को कि जिन लोगों ने मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं माना, मैं जब प्रोफेसर से बात करता हूं तो मुझे लगता है कि उनका ज्ञान मेरे सामने कहीं भी नहीं है। और मैं इतने सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करके बैठा हूं, मैं देश विदेश में कभी कई जगह गया और मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, और तो मेरे से कोई भी मुकाबला करके देख ले पूरी दुनिया में, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या कमी रही, आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पाए इतना ज्ञान होने के बावजूद भी? मुझे लगता है कि हमारा जो सिस्टम है ना, उसमें बहुत सारी कमियां हैं, भ्रष्टाचार है, जो चयन की प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी है। लेकिन अब हमारी कोई इच्छा भी नहीं है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने, क्योंकि अब वो अपनी मेरिट के साथ और टैलेंट के साथ और समय ऊर्जा के साथ वो न्याय नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शुरू में कमजोर रहते हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही है कि हौसला नहीं हारना चाहिए और लगे रहना चाहिए, और जबरदस्ती भेड़ चाल में अपने कैरियर का चुनाव न करें। तो अब आपका एम क्या है और आप किस पद पर हो? मेरा एम यही है कि पहली बात तो मुझे ज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को मैंने तो स्थापित तो कर ही दिया है, और समाज में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम किया जाए, और मैं जो हताश हो चुके हैं बच्चे, उनको मैं प्रेरित कर सकूं। बस यही मेरा संदेश है। आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।